हैदराबाद के बालापुर शाही नगर में आग लगने का वाकया पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक ये आग प्लास्टिक के गोदाम में कल शब लगी। आग के साथ कशीफ धुआं भी निकल रहा था। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। इसके बाद 2 फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाकये में किसी के झुलसने या किसी की मौत की इत्तला नहीं मिली। ओहदेदार आग लगने की वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। इमारत में प्लास्टिक का सामान होने की वजह से आग तेजी के साथ फैलती गई। मुकामी पुलिस मसरूफ तहकीकात है। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में रेडिसन होटल के करीब जुमेरात की सुबह जोरदार आवाज से सनसनी फैल गई। मुकामी अफराद ने उसे धमाका समझकर खौफ और हरास में मुब्तला हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे। ताहम ओहदेदारों ने वजाहत की है कि यह आवाज किसी धमाके की नहीं बल्कि बस के टायर फटने की थी। वादना हालात मामूल पर आ गए। दिल्ली में धमाके की हालिया वारदात के बाद मुल्क भर में सनसनी फैल गई। दारुल हुकूमत दिल्ली के अवाम पहले ही खौफ और हरास में मुब्तला है। ऐसे में मामूली आवाज भी उन्हें चौंका रही है। जुमेरात की सुबह दिल्ली के महिपालपुर इलाके में ये वाकया पेश आया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचने के बाद पता चला कि किसी किस्म का धमाका नहीं बल्कि टायर फटने से शोर मचा था। इसकी वजाहत होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। हैदराबाद के मुसलमान मेरी वजह से करोड़पति बने, मैंने ही हैदराबादी बिरयानी को आलमी शोहरत दिलाई। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू का दावा। चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर अपने बयानात की वजह से सुर्खियों में आ गए। उन्होंने हैदराबाद की तरक्की का सारा क्रेडिट खुद को देते हुए कई मुतनादिया दावे किए। विजयवाड़ा में मुनक्किदा यौम अक़लीत बहबूद तकरीब से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हैदराबाद को हर एतबार से उन्होंने ही तरक्की दी है। उन्होंने ये तक दावा किया है कि पुराने शहर के करीब इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनकी दूरअंदेशी से तामीर हुआ। आउटर रिंग रोड उनकी कोशिशों का नतीजा है और उन्हीं के इक़दाम से हैदराबाद के मुसलमान करोड़पति बने। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि उन्होंने ही हैदराबादी बिरयानी को आलमी सतह पर मशहूर किया और पुराने शहर के मोतियों को फरोग दिया गया ताकि दीगर इलाकों के लोग यहाँ आकर खरीदारी करें। इन बयानात के बाद सोशल मीडिया पर तंज व मजाक का सिलसिला शुरू हो गया। सोशल मीडिया सारिफीन सवाल कर रहे हैं कि पुराने शहर के करीब एयरपोर्ट कब बनाया गया और निजाम के दौर से मशहूर बिरयानी को चंद्रबाबू नायडू ने कैसे आलमी बना दिया। बाज नेटिजन्स ने तंज करते हुए कहा कि अगर वो ऐसे ही दावे करते रहे तो उनकी ज़हनी कैफियत पर भी सवाल उठने लगेंगे। दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत गिरफ्तार हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन के मकान में मंगल की निसफ शब गुजरात एटीएस ने तलाशी ली। मीडिया इत्तलात के मुताबिक राजेंद्र नगर के 4th व्यू कॉलोनी में वाक़े सैयद के मकान पर 5 रुकनी खुसूसी टीम ने, जो एक एडिशनल एसपी के ज़ेर क़ियादत थी, 1.5 घंटे तक तलाशी ली। इस दौरान एटीएस ने 3 अक़साम के केमिकल, एक कंप्यूटर, मुख्तलिफ किताबें, तेल बनाने वाली मशीन और कई अहम दस्तावेजात जब्त की। पुलिस ने डॉक्टर मोहिउद्दीन के भाई उमर फारूकी को भी नोटिस देने के बाद सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। उमर फारूकी ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि घर में मंगल की आधी रात को ही एटीएस की तलाशी हुई थी और फिलहाल कोई नई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने वादे किया है कि हमारे घर पर एक ही बार छापा पड़ा, उसके बाद टीम गुजरात वापस चली गई। उन्होंने बताया है कि उन्हें अपने भाई की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल या सोशल मीडिया सरगर्मियों के बारे में कोई मालूमात नहीं। पुलिस ने ताहाल इस मामले पर बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया। ताहम इस कार्रवाई के बाद मुकामी सतह पर सनसनी फैल गई। रियासत तेलंगाना में सर्दी की लहर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रात के औकात में दर्जे हरारत में नुमाया कमी के बाइस अवाम शदीद सर्दी से परेशान है। एजेंसी इलाकों के कई देहातों में दर्जे हरारत सिंगल डिजिट तक पहुंच गया है। जुमेरात की सुबह आसिफाबाद जिले के सिरपुर में रियासत का सबसे कम दर्जे हरारत 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि तिरियानी में दर्जे हरारत 8.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सख्त सर्दी के सबब लोग घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। सुबह 8 बजे के बाद भी सर्दी की शिद्दत में कमी न आने के बाइस स्कूलों, दफातर और रोजमर्रा कामों के लिए जाने वाले अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के बंडलागुड़ा में एसएम विला में सरखे की बड़ी वारदात पेश आई, जहां सारिकों ने 3 मकानात को निशाना बनाया। पुलिस से की गई शिकायत में कहा गया है कि एक मकान से चोरों ने 32 तोले के तिलाई जेवरात की चोरी कर ली, जबकि दीगर 2 मकानात से कीमती सामान की चोरी की गई। बावर्ची खाने के दरवाजे से ये चोर एक मकान में दाखिल हुए, जहाँ चोरी के बाद दूसरे मकानात को भी उन्होंने निशाना बनाया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ।